अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इस एपिसोड के आगाज में हम देखते हैं कि तुरहान अब्दुर्रहमान अपने सिपाहियों के हमरा एक जगह पर घात लगाए बैठे हुए होते हैं। तो तुरहान अब्दुर्रहमान से कहता, तुम एवरानोस साहब पर बहुत दबाव डाल रहे हो अब्दुर्रहमान। अब्दुर्रहमान कहता, क्या तुम उस फलादियोस की बात कर रहे हो जिसने कुछ देर पहले हमारे सिपाहियों को शहीद किया था? हाँ तुरहान साहब। तो तुरहान कहता, जब कोई सही रास्ते पर आ जाए तो माजी को भुला देना चाहिए। अब्दुर्रहमान कहता, वो सरदार बनना चाहता है, बनने दो उसे, लेकिन मैं अपने सिपाहियों को एक सिपा सलार की हैसियत से जानता हूँ। वो एवरानोस के अहकामात का एहतराम नहीं करेंगे। तो तुरहान कहता, तो फिर वो किसके अहकामात मानेंगे? ये हमारे सुल्तान का हुक्म है, लिहाजा कोई इस पर सवाल नहीं उठा सकता अब्दुर्रहमान। इस पर अब्दुर्रहमान खामोश हो जाता है। किस दौरान एक सिपाही उनके पास आता है और आकर बताता है, शहजादे की बग्घी आ रही है। तुरहान कहता, आने दो, सब अपने फराइज जानते हैं, मुझे कोई गलती नहीं चाहिए। और फिर उठकर सब आगे बढ़ जाते हैं। जबकि दूसरी जानब हम देखते हैं कि एक शहजादे की बग्घी और उनका काफिला आयदोस किले की जानब जा रहा होता है और बग्घी में शहजादी मौजूद होती है और वो अपनी खिदमत गुजार से कहती, जब हम शाम को आयदोस किले पहुंचेंगे मैं अपने भाई के साथ खाना खाऊंगी, तमाम तैयारियां मुकम्मल करो, मैं चाहती हूँ कि सब कुछ बेऐब हो। तो उसकी खिदमत गुजार मारिया कहती, जो आपका हुक्म शहजादी एलिना। और फिर इस दौरान हम देखते हैं कि उनके काफिले पर हल्ला बोल दिया जाता है और डाकुओं के भेष में सिपाही उन बाज़ंतीनी सिपाहियों को मारने लग जाते हैं। जबकि अंदर बग्घी में शहजादी और मारिया बहुत परेशान हो जाती हैं और मारिया अपनी तलवार निकालती है, जबकि बाहर तमाम बाज़ंतीनी सिपाहियों को मार दिया जाता है। और फिर एक सिपाही बग्घी का दरवाजा खोलता है तो मारिया अपनी तलवार से उन पर हल्ला बोलती है, लेकिन बहुत ही जल्द मारिया को पकड़ लिया जाता है। मारिया कहती, तुम कौन हो, दूर रहो, लेकिन वो आदमी मारिया को पकड़कर नीचे उतार देते हैं। और फिर एक सिपाही बग्घी के अंदर सवार होता है और शहजादी अलीना को भी पकड़कर बग्घी से बाहर खींच लाता है। शहजादी पूछती, तुम कौन हो, मुझे छोड़ दो, क्या चाहते हो तुम? तो वो डाकू आदमी कहता, तुम्हारी जान, तुम मर जाओगी। और जैसे ही अपने कुल्हाड़े से उसे मारने लगता है तो इसी दौरान उन पर तीरों की बरसात होना शुरू हो जाती है, जो कि अब्दुर्रहमान, तुरहान और बाकी सिपाही चलाते हैं। और बहुत ही जल्द बड़ी तादाद में तीर मारकर उन सबको मार दिया जाता है और शहजादी को बचा लिया जाता है। और फिर मारिया शहजादी को पकड़कर उठाती है। अब्दुर्रहमान, तुरहान उनके पास आते हैं और फिर जैसे ही अब्दुर्रहमान शहजादी अलीना के पास आता है तो अलीना कहती, तुम ऐन वक्त पर पहुंचे और एक बहादुर की तरह मेरी जान बचाई। और फिर पूछती, क्या तुम मुझे अपना नाम बताओगे? तो अब्दुर्रहमान कहता, तीतोस, आपकी खिदमत करना मेरे लिए एजाज है शहजादी। तो शहजादी कहती, मैंने तुम्हें पहले कभी नहीं देखा। अब्दुर्रहमान कहता, हम कुस्तुनतुनिया से आए हैं, हम शहजादा आंद्रोनिकोस के हुक्म पर एज़निक की मदद के लिए जा रहे हैं। तो शहजादी अलीना कहती, मैं तुम्हें अपने भाई से मलवाए बगैर कहीं नहीं जाने दूंगी, ताकि तुम आयदोस के किले की महफूज दीवारों के अंदर कुछ आराम भी कर सको। इस पर अब्दुर्रहमान रजामंदी ज़ाहिर करता है। और फिर इस दौरान एक और खातून वहां पर आती है और अपने घोड़े से नीचे उतरकर तलवार निकाल कर शहजादी की जानब बढ़ती है और कहती, शहजादी एलिना, यहाँ क्या हुआ है, क्या आप खैरियत से हैं? तो शहजादी कहती, इन बहादुरों की बदौलत मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो वो कहती, खुदा का शुक्र है, चलें यहाँ मजीद न ठहरें, हम आयदोस किले जा रहे हैं। तो शहजादी कहती, ये भी साथ जाएंगे। और फिर इसके बाद वो और शहजादी बग्घी पर सवार हो जाती हैं, जबकि अब्दुर्रहमान, तुरहान बहुत खुश होते हैं। और फिर वो शहजादी की बग्घी लेकर काफिला लेकर आयदोस किले की जानब रवाना होते हैं। जब उनका काफिला वहां से रवाना हो जाता है तो वो तमाम डाकों में मलबूस सिपाही खड़े हो जाते हैं, जो कि उस्मानी सिपाही ही होते हैं। सब अपने जिस्मों से लकड़ी और तीरों को निकाल देते हैं और इस तरह अब्दुर्रहमान तुरहान का मंसूबा काम कर जाता है। नाज़रीन, फिर रात के वक्त बोरसा किले में शादी की तैयारियां जोरों शोर से जारी होती हैं। खाने के दस्तरखान लगाए जा रहे होते हैं, मुख्तलिफ अकसाम का खाना मेजों पर लगाया जा रहा होता है। सालेह खाने का इंतजाम संभाल रही होती है और खवातीन से काम ले रही होती है। मुख्तलिफ सरदारान तहाइफ लेकर आ रहे होते हैं। शामल तमीर बोगा के हमरा बाहर आता है और यह सारा मंजर देखकर कहता, हाय माशाल्लाह, यही होती है सुल्तान की शादी भाइयों। तमीर बोगा कहता, हाय माशाल्लाह, अल्लाह करे ये बाबरकत हो। तो सब कहते आमीन। सब लोग तहाइफ लेकर आ रहे होते हैं और तमाम तहाइफ को एक जगह पर रखा जा रहा होता है। एवरानोस भी वहीं मौजूद होता है और ये सारा मंजर देख रहा होता है। और फिर महल की जानब देखता है जहां ऊपर फातिमा खातून मौजूद होती है। हलीमा भी साथ होती है और फातिमा से कहती, नहीं, मैं नहीं रह सकती, मैं जाकर अपनी भाभी से मिलूंगी बहन। फातिमा कहती, हमारे सुल्तान ने फैसला कर लिया है, तुम कैसे जा सकती हो, हम यहीं रहेंगे और उनके साथ खड़े रहेंगे। गोंजा कहती, मैं हलीमा से मुतफिक हूँ फातिमा, जब मैं नीलोफर के दर्द के बारे में सोचती हूँ तो सच कहूँ
तो मेरा दिल नहीं चाहता कि मैं अस्पोर्चा को देखूं। जबकि इस दौरान मलहून खातून वहां पर आ जाती है और उनकी बातें सुनकर कहती, लेकिन तुम इसे देखोगी, वो भी अपने खानदान के लिए इतनी ही कीमती है जितनी तुम अपने खानदान के लिए हो। अब वो हम में से एक है, वो उरहान की खातून है और तुम्हें इसी के मुताबिक बर्ताव करना होगा। ये कहकर वहां से रवाना हो जाती है। जबकि अंदर कमरे में एक बाज़ंतीनी लड़की शहजादी अस्पोर्चा को तैयार कर रही होती है और शादी का लिबास पहन लिया होता है। इसी दौरान एराज खातून कमरे के अंदर दाखिल होती है और दरवाजा बंद करके अस्पोर्चा के पास आती है। अस्पोर्चा पूछती, ये क्या है एराज? तो एराज वो कपड़ा देते हुए कहती, ये नकाब है, हम इसे दुल्हन के सर पर रखते हैं। आपको अपना नकाब इस वक्त तक नहीं उठाना जब तक हमारा सुल्तान आपको आपका चेहरा देखने के लिए कोई तोहफा न दे। ये सुनकर अस्पोर्चा कहती, एराज मैं क्या करूंगी, मुझे तुम्हारी रसूमात के बारे में कुछ मालूम नहीं और मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या करना है। शादी की रस्म के दौरान मैं क्या करूंगी? एराज कहती, मैं पहले ही बता चुकी हूँ, ये बहुत सादा रस्म है। हमारे सुल्तान के साथ आप मेहमानों की नेक तमन्नाएं कबूल करेंगी, लेकिन सबसे अहम बात यह है कि आप मलहून खातून का हाथ चूमेंगी। तो शहजादी कहती, हाथ चूमूंगी? मैं किसी का हाथ नहीं चूमूंगी एराज। एराज कहती, वो आपकी सास है, आपको ऐसा करना होगा। अब वो आपकी माँ भी है, आप उनका हाथ चूमेंगी। इस पर अस्पोर्चा पूछती, क्या तुम कभी शादीशुदा रही हो? तो एराज हंसने लग जाती है और कहती है, मैं 3 बार शादी कर चुकी हूँ, मैं चौथी शादी भी करना चाहती हूँ, मगर ये सब किस्मत की बातें हैं अस्पोर्चा खातून, ये सब छोड़े, आप कुछ डरी हुई लग रही हैं, क्या आप ठीक हैं? अस्पोर्चा कहती, मैं एक ऐसे शख्स के साथ अपनी जिंदगी बांधने जा रही हूँ जिसे मैं बिल्कुल नहीं जानती, ज़ाहिर है मैं डरी हुई हूँ। तो एराज कहती, हमारे सुल्तान वैसे नहीं जैसे आप समझ रही हैं, मैंने कभी उनके बारे में कोई बुरी बात नहीं सुनी, मैं बरसों से उनके साथ हूँ, मैंने कभी कोई कमी नहीं देखी। वो अपने दुश्मनों के साथ सख्त हैं मगर अपने खानदान के साथ बहुत मेहरबान। आप खुशकिस्मत हैं खातून। पोर्चा कहती, खुशकिस्मत? हाँ। तो एराज कहती, वल्लाह आप खुशकिस्मत हैं, इस बात की फिक्र न करें, आप जल्द ही ये समझ जाएंगी, सब इसके आदी हो जाएंगे, आप भी आदी हो जाएंगी और इस महल के लोग भी आपको कबूल कर लेंगे। और फिर इस दौरान एक खातून कमरे के अंदर दाखिल होती है और कहती है, अस्पोर्चा खातून वक्त आ गया है। और फिर इसके बाद एराज खातून और वो बाज़ंतीनी लड़कियां अस्पोर्चा के सर के ऊपर चादर डाल देती हैं। एराज कहती, माशाल्लाह माशाल्लाह। जबकि बाहर सहन में सब लोग आ चुके होते हैं और सुल्तान का इंतजार किया जा रहा होता है। इस दौरान मुस्तफा ऊपर से नीचे आता है और आकर कहता, दस्तूर सुल्तान उरहान गाजी हजरत। सब लोग चुकन्ने हो जाते हैं और अदब से खड़े हो जाते हैं कि अगले ही लम्हे सुल्तान नीचे आ जाते हैं और अपने बनाए गए स्टेज के ऊपर जाकर सब लोगों से मुखातब होकर कहते हैं, मेरे सरदार हजरत, मेरे खानदान, मेरे लोगों, हम हमेशा कहते हैं कि जंग सिर्फ मैदान में नहीं लड़ी जाती, एक रियासत सिर्फ तलवार और खून के जरिए हमेशा कायम नहीं रहती। इस दौरान ऊपर से नीलोफर भी बाहर आ जाती है और उन्हें देखने लग जाती है। सुल्तान कहते, ताकि हमारा अल्लाह हमारी रियासत को रोशन मुस्तकबिल अता करे, आज मैं और कुस्तुनतुनिया के शहनशाह की बेटी शहजादी अस्पोर्चा निकाह के बंधन में बंधेंगे। और फिर शहजादी अस्पोर्चा भी ऊपर से नीचे आ जाती है। सुल्तान कहते, अल्लाह इस निकाह को मेरी रियासत और मेरे लोगों के लिए बाबरकत बनाए। तो सब कहते हैं आमीन और सब हमारे सुल्तान जिंदाबाद, हमारे सुल्तान जिंदाबाद के नारे लगाने लग जाते हैं। और फिर एक सरदार कहता, आपकी नस्ल बुलंद हो, आपकी शादी मुबारक हो मेरे सुल्तान। तो सब कहते आमीन। और फिर दूसरा सरदार कहता, आप अपनी रियासत के साथ तवील उम्र पाए मेरे सुल्तान। सब कहते आमीन। आपकी रियासत हमेशा कायम रहे मेरे सुल्तान, आपकी रियासत हमेशा कायम रहे। और फिर शहजादी अस्पोर्चा उरहान साहब के पास आती है और आकर कहती, मैं तैयार हूँ सुल्तान उरहान। सुल्तान कहते, मैं देख रहा हूँ अस्पोर्चा। जबकि ऊपर से नीलोफर ये सारा मंजर देख रही होती है। और फिर लोग कहते, आपके मुस्तकबिल का सितारा रोशन हो, हमारे सुल्तान जिंदाबाद, हमारे सुल्तान जिंदाबाद। और फिर उरहान साहब शहजादी अस्पोर्चा को लेकर निकाह के लिए अंदर रवाना होते हैं और सिपाही अपनी तलवार अपनी ढालों के साथ बजाते हैं और सब लोग हमारे सुल्तान जिंदाबाद, हमारे सुल्तान जिंदाबाद का नारा लगाते हैं और सुल्तान शहजादी को लेकर अंदर चले जाते हैं। और नाजरीन इसी जगह पर एपिसोड खत्म करते हैं। मिलते हैं बहुत जल्द अगली एपिसोड के साथ। वीडियो को लाइक कर दें और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन घंटी वाले निशान को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाले एपिसोड्स आपको आसानी मिल सकें। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।